बच्चों, पिछली क्लास में हम अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर चुके थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, जिसने नहीं किए वो कर लीजिएगा उनको, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो उनमें तो पूछिएगा। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बच्चों इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई दे रखी हैं। हमें उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू या फॉल्स है तो हमें उसका रीज़न भी बताना है, उसको जस्टिफाई करना है कि वो ऐसा ट्रू और फॉल्स क्यों है। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और बताते हैं, आप भी साथ साथ बोलिएगा। पहली स्टेटमेंट लिखिए बच्चों, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। बच्चों, जब मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के अंदर हर एक नंबर आता है, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, या जो भी नंबर बताए थे मैंने आपको बताया था, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो आता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे ही तो आते हैं, रेशनल इरेशनल, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। इसकी जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे, लिखिए आप, मैं बोलता हूँ उस जस्टिफिकेशन को। बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। Because real number contains both rational and irrational number। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर के अंदर दोनों रेशनल और इरेशनल आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, दूसरी स्टेटमेंट से आगे बढ़ें। चलिए, अब दूसरी स्टेटमेंट्स में बच्चों लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number। बच्चों, ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रही है हमें कि नंबर लाइन पर जो कोई भी पॉइंट्स होते हैं ये रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ एम क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब जैसे हमने इसको नंबर लाइन, जब मैंने आपको रियल नंबर बताया था तो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, हमने कोई लाइन खींची, इसमें मिडिल में रहता है ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड में रहेंगे पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे नेगेटिव नंबर्स, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होगा। अब बच्चों, इस पर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं नंबर। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन तो होती ही वो है जिसपे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अब भाई इसने कहा रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर है तो एम की जगह हमने कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते चले गए, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव। ठीक है, तो इसने कहा हमें कि हर एक नंबर लाइन पे हर एक नंबर जो है रूट एम की फॉर्म में होता है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता कि हर एक नंबर रूट एम की, मतलब रूट एम की फॉर्म में वो हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि भाई नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इसने हमें नेगेटिव की तो कोई स्टेटमेंट में जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो माइनस का ये भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर लाइन पे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा वो आप लिखिए। बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑन अ नंबर लाइन। बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या मतलब है इसका? क्योंकि हम किसी भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि इसने हमें केवल पॉजिटिव के बारे में दिया है, नेगेटिव के बारे में कोई बात नहीं कही। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या लिखी है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब जब मैंने आपको बताया था रियल नंबर, ये आप बिल्कुल पहले के जैसा ही है, ये पहली स्टेटमेंट। भाई रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं? रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर्स आते हैं, उसके अंदर रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, है या नहीं? ठीक है, और ये हमसे क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल हो, वो तो रेशनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स।
ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसकी जस्टिफिकेशन आप खुद लिखेंगे, बिल्कुल पहले के जैसी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।